ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखना है राइट। तो देखिए भाई 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास में गिवन है कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 इनटू बीटा प्लस 1 इज ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के। तो उसके अंदर अपने पास में गिवन है इफ द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस bx। इन जनरल अपने पास में यहाँ पे प्लस गिवन होता है तो अपन इक्वेशन को अच्छे से देखते नहीं है तो अपना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होंगे क्योंकि यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे प्लस साइन ही ले लेंगे तो वहाँ पे साइन मिस्टेक हो जाएगा राइट। तो ये ध्यान में रखना कि जो भी इक्वेशन गिवन है उसको अच्छे से देखो, क्वेश्चन हमेशा अच्छे से रीड करना है आपको राइट। तो इसके रूट्स ले रखे हैं उसने अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस ऑफ bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देन वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस 1 इनटू द बीटा प्लस 1 राइट। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है दैट मींस अल्फा प्लस 1 इनटू बीटा प्लस 1। एक बार के लिए देखते हैं जरा कि मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आने वाला है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है राइट। तो ये अपने पास इक्वेशन गिवन है तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ द माइनस बी अपॉन ए राइट। यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट माइनस बी है तो माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा राइट। तो हो जाएगा बी बाय ए। तो सम ऑफ जीरोस इस इक्वेशन के लिए क्या आएगा दैट इज b by a एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज c by a राइट। क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा ओके। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर डालो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हो जाएगा b by a प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू दैट इज c by a एंड प्लस 1 राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या एलसीएम आएगा a और ये हो जाएगा b प्लस c प्लस a। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इज डिवाइडेड बाय। क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से? बेटा रिया आया क्या समझ में? यस सर। क्या मिस्टेक किया इसमें? सर मैं इसमें कुछ और ही सॉल्व करने लग गई। ओ भाई बेटा क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन का नहीं पिक्चर तो सर, क्लियर किया सर ना। क्वेश्चन तो सही था बस मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया डायरेक्ट, जैसे आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया ना। मैं सर पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लिया था, फिर उसमें से अल्फा की वैल्यू निकाली और फिर उसमें प्लस 1 किया और ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। ओ भाई साहब अल्फा का वैल्यू कैसे निकाला? अच्छा अल्फा और बीटा सर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया? नो सर, ये ए और बी के टर्म्स में निकाला है। अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए हो जाएगा तो वहां से अल्फा की वैल्यू बी बाय ए माइनस बीटा ऐसे करके कुछ निकाल दिया। तो वो तो दूसरे रूट की टर्म में आ जाएगा, वो तो बीटा की टर्म्स में आ जाएगा, उससे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके चलिए अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सर 7 हो गया सर। 17 हो गया क्या? यस सर। सर ओके नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी हो गया। यस सर। 19 हो गया बताइए। 19 क्वेश्चन भी नंबर हो गया। 19 हो गया सर सर। 19 हो गया सर। तो कोई कह रहा है प्राणी कि सर 19 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि भाई साहब अगर एक रूट इनफाइनाइट हो जाए तो बेटा वन रूट इंफिनिटी की कंडीशन क्या होती है बेटा अपनी दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0 एंड b बी इज नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू 0। टू 0। तो 19 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास में इक्वेशन गिवन है x into x plus 2 राइट इज इक्वल्स टू 4 minus 1 minus द ax²। ओके और इसका एक रूट इंफिनिटी कह रहा है तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं दैट इज x² प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4 minus 1 प्लस ax² राइट। तो ax² को इक्वल टू शिफ्ट करोगे तो x² उसमें से कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 1 minus a times x² और ये हो जाएगा प्लस 2x एंड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गया अपने पास बेटा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए अगर इसका एक रूट क्या हो रहा है वो कह रहा है कि इसका एक रूट इनफाइनाइट तो वन रूट इंफिनिटी की कंडीशन क्या होती है दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू 0 एंड bc नॉट इक्वल्स टू 0 यस राइट। a का वैल्यू तो 0 हो जाना चाहिए और bc का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 1 minus a, ये 0 हो जाना चाहिए। b का वैल्यू यहाँ पे 2 है जो कि ऑलरेडी नॉट इक्वल्स टू 0 है और c का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। आ रही बात समझ में? c का वैल्यू कितना है अपने पास -3 है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0।
ओके, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 हो जाएगा। कि अगर ए का वैल्यू 1 होगा तो इस क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या हो जाएगा अपने पास, इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? Yes, यस sir. सर। ओके, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 20 सर 20 बताना है। बताना है। ओके, चलिए भी क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास गिवन है, फॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस a minus bx minus x square equals to 0, a is greater than 0 and b is greater than 0, which statement is true? Okay, which statement is true? तो देख लेते हैं बेटा जी 20th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं ना। ओके, तो अपने पास क्वेश्चन इक्वेशन गिवन है that a minus of bx minus of x square equals to 0, right? And a is greater than 0 and as well as b is also greater than 0, right? ये अपने पास कंडीशन गिवन है। अब ये कहना चाह रहा है कि which statement is true, okay? तो इसके रूट्स के बारे में कह रहा है कि रूट्स पॉजिटिव एंड सेम साइन, नेगेटिव एंड सेम साइन, okay, greater root is in magnitude is negative and opposite in sign, okay, greater root is positive in magnitude and opposite in sign, okay। तो चलिए देखते हैं जरा, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं। इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, bx भी पॉजिटिव हो जाएगा और a हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स अपने अज्यूम कर लिए, लेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, राइट? क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं, जरा क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी, माइनस ऑफ बी आएगा बेटा जी। बी है। ओके, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी आ रहा है, इसका मतलब सम ऑफ जीरो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। माइनस, और बी कैसा है, पॉजिटिव। माइनस साइन होगा पॉजिटिव के बाहर, अगर माइनस साइन होगा तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, राइट? क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर लेते हैं, अल्फा बीटा की बात कर लेते हैं। अल्फा बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ ए, यस सर। दैट इज माइनस ऑफ ए, राइट? तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर अपन बात करें, भी नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कैसा हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा माइनस, और ए नेगेटिव। पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो अब देखिए सम आ रहा है नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन में इंडिकेट करता है, अपोजिट साइन, अपोजिट इन साइन, राइट? क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये अपोजिट इन साइन है, इसका मतलब एक रूट कैसा है, पॉजिटिव, और एक रूट कैसा है, नेगेटिव। क्लियर है बेटा जी? एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, ठीक है। अब जैसे मैं इनका क्या करूंगा, समेशन करूंगा, इनका जैसे मैं समेशन करूंगा तो समेशन कैसा आ रहा है इसका, नेगेटिव। जब नेगेटिव वाला बड़ा इन होगा दोनों में तभी से नेगेटिव ग्रेटर रूट आएगा। कौन सा है, बड़ा रूट कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव तभी तो वाला। नेगेटिव माइनस पॉजिटिव करोगे तो वो नेगेटिव ज्यादा होगा, तभी तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ओवरऑल इनका जो भी समेशन होगा वो कैसा आ रहा है अपने पास में, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाला रूट कैसा हो जाएगा, दिस रूट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, राइट? क्लियर हुआ बेटा ये सबको अच्छे से? यस सर। हो गया बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सर हो गए बाकी सारे। और कोई डाउट है तो बोलो बेटा, किसी को कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो बोलो फटाफट से। किसी भी प्राणी को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो बोलो बेटा जल्दी से, नहीं तो आगे बढ़े। सर 25 बता दो। 25 बता दो। ओके, चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन।
25th नंबर जो अपना क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं अपन, और इसी खुशी में लाइट भी आ चुकी है। ओके, ये कह रहा है 25 नंबर जो क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इफ x इज रियल देन द वैल्यू ऑफ दिस विल नॉट लाई बिटवीन। ओके, तो ये कहना चाह रहा है भाई साहब कि सिचुएशन कुछ यूं है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 नॉट बिलोंग्स टू। ओके, कहने का मतलब ये कि वो ये कहना चाह रहा है तुमसे कि भाई साहब ये तुम्हें एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर तुम्हें x की वैल्यूज दी, तुम क्या करोगे, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते जाओगे, जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू यहाँ पे तुम क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। जैसे ही यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो उसके बाद इस एक्सप्रेशन की अलग अलग x के लिए अलग अलग वैल्यूज आ जाए। तो वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब जो भी ऑप्शन में उसने क्या दे दिया, इंटरवल्स दे दिए, और वो पूछना चाह रहा है कि बताइए भाई साहब इसकी जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल में नहीं होगी। तो इसका मतलब अपन ऐसा चेक करें कि इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, उसके अंदर जो भी इंटरवल रह जाएगा, जो नहीं हो सकती वाला क्या हो जाएगा, जो उस इंटरवल में नहीं आएगा वो वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। तो बेसिकली अपने को करना क्या है, क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ दिस रेंज एक्सप्रेशन, ऑफ, मतलब यस इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है उसके बारे में बात करनी है। राइट, क्लियर है बेटा जी अच्छे से, यस क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या बेटा? ओके, तो चलिए एक बार के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको होल्ड रखिए, क्योंकि अभी अपन पढ़ने वाले हैं रैशनल के बारे में। रैशनल जो भी अपने पास फंक्शन होगा, मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर जैसे इधर का क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इस टाइप का अगर अपने को क्वेश्चन गिवन होगा और उसकी रेंज अगर अपने को फाइंड आउट करनी थी तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक बार के लिए इसको रहने देना, ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके सर। हाँ, ये वाला मैंने चेक नहीं किया था, नहीं तो मैं तुम्हें बोल देता कि ये वाला क्वेश्चन एक बार क्लियर है ना। सर इसकी वैल्यू ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना, एक बार ग्रेटर देन जीरो कर लें, एक बार लेस देन जीरो कर लें, एक बार इक्वल टू कर लें। नहीं तो मतलब उसमें क्या आएगा, उसके अंदर तो यही बताएगा ना कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब हो गया, वो ग्रेटर देन कितना बन रहा है वो अपने को क्या पता, समझ पा रहे हो? यस सर। इसके अंदर तुम ये कह रहे हो कि सर इसको ग्रेटर देन जीरो कर दो, मतलब इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो, तो अपन ये देखना चाह रहे हैं कि ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब बनेगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू जीरो कब बनेगी, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन जीरो कब बनेगी। तो वो एक्स की वैल्यूज आएगी जिसके लिए ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा और इक्वल टू जीरो बनेगा। तो वो तो अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपने से तो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो मतलब इस एक्सप्रेशन की रेंज फाइंड आउट करनी है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। राइट, यस सर। क्लियर? ओके, यस सर। तो यस वो अपन सर। पढ़ेंगे, पढ़ते ही अपने अच्छे से समझ में आ जाए, कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है। ओके ओके सर। ओके, चलिए, उसके अलावा और कोई डाउट? बोलो भी, और किसी प्राणी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। और कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे। नो सर। नो यस सर। सर। ओके, चलिए, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था बेटा अपना? लास्ट सर क्लास में आपने अपन लोगों ने देखा क्वेश्चन, था कि अगर रूट्स अपने को इमेजिनरी दे रखे हों तो उसकी वैल्यू या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगी, उससे रिलेटेड जो भी अपन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। राइट, यही किया था बेटा? यस सर। यस सर। गुड, चलिए, तो लिखिए जरा, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, हेडिंग डालनी है
maximum and minimum value of rational algebraic function. देखें, ओके, तो रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि p अपॉन 2 की फॉर्म में जो गिवन होगा ना, एल्जेब्रिक फंक्शन डिवाइड बाय एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसमें क्या क्या गिवन हो सकता है, इसमें एक्सप्रेशन इस टाइप से गिवन हो सकता है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 कोई भी क्वाड्रेटिक इज डिवाइडेड बाय कोई दूसरा क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा जैसे a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। और क्या हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक b1x प्लस c1 इज डिवाइडेड बाय कुछ लीनियर हो जाए ax प्लस by प्लस c हो जाए जैसे। और क्या हो सकता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए, दैट मींस ax प्लस by प्लस c इज डिवाइडेड बाय a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, इस टाइप का हो जाए एक्सेट्रा। क्लियर है बेटा जी, ये वाली बात अच्छे से आता है? सर सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए या सबके लिए है? हाँ, लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए, क्योंकि फिलहाल बेसिकली अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपन क्या क्या चीजें उसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक और लीनियर जब गिवन होगा उसी केस में अपन करेंगे, राइट। अगर लीनियर अपॉन लीनियर गिवन है तो उसकी रेंज फाइंड आउट करने का अलग फंडामेंटल होगा, क्योंकि उसमें फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म ही नहीं होगा, राइट, ये चीज। यस सर। ओके, चलिए भाई, this and that etc are the rational algebraic functions, are the rational algebraic functions then रिपीट करना for सर। finding the yes बेटा, रिपीट करना। अच्छा रिपीट करना, ओके। तो ये एक्सप्रेशन है अपने पास, एक्सेट्रा आर rational algebraic functions, are rational algebraic functions rational algebraic functions your internet connection is unstable, अनस्टेबल क्यों है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? यस Yes, सर। sir. Okay, then for finding the range, then for finding the range follow the procedure, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, मान लो कि जैसे ये वाला एक्सप्रेशन ही ले लेते हैं कि अपने पास में ये दिया हुआ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ये जो भी गिवन है इसको अपन क्या करेंगे, y के इक्वल पुट करेंगे, राइट। इसको अपन क्या करेंगे बेटा, y के इक्वल पुट करेंगे, तो y के इक्वल पुट कर डालो, तो हो जाएगा a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज डिवाइडेड बाय a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, राइट। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, Okay. sir. फिर ये जो डिनोमिनेटर वाला ये जो पोर्शन है a2x स्क्वायर प्लस ऑफ b2x प्लस c2, ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा जी? ये जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, जिस x के लिए ये जीरो हो रहा है, उस x को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे,
क्लियर है बेटा जी ये वाली बात, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो बनते ही तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? यस सर। अरे Yes, sir. clear हुआ क्या? यस सर। Okay. चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्रॉस सेकंड अपना क्या रहेगा, सेकंड स्टेप रहेगा अपना कि इसको अपन क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करके इक्वेशन लिख दूं सीधे डायरेक्ट में। यस तो देखिए बेटा ये हो जाएगा y टाइम्स a2 माइनस a1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस द b2y माइनस ऑफ b1 टाइम्स x प्लस c2y। देखिए बेटा जी x में क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी वाली बात अच्छे से? Yes, sir. ओके। और इस क्वेश्चन में अपने पास में गिवन होगा और साथ ही साथ में गिवन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये कंडीशन भी साथ ही साथ गिवन होगी कि x क्या होगा अपना, ऑल रियल होगा। राइट? क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? Yes, sir. x क्या होगा यहाँ पे, ऑल रियल होगा। ठीक है भाई साहब? तो ये कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? अरे हाँ यस ना सर। बोलो भाई। Yes, sir. अब यहाँ से दो बातें होंगी, यहाँ से क्या होंगी, दो बातें बनेगी। फर्स्ट तो ये हो जाएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, लीनियर। लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर? मतलब ये हुआ कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 हुआ तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, y टाइम्स a2 माइनस a1 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, a1 बाय a2 आ जाएगा। राइट? क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस। अब ये वाला जो वैल्यू है बेटा, ये वाला वैल्यू अपन पुट करेंगे, पुट इन द ओरिजिनल एक्सप्रेशन and if x is real then y is equals to a1 by a2 is a possible solution, is a possible value। क्योंकि देखिए बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे कि यहाँ पे अपन ने क्या बना दिया, x में क्वाड्रेटिक बना दिया। राइट? अब जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि उसने क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ बोला नहीं है, हो सकता है ये क्वाड्रेटिक बने और हो सकता है ये क्वाड्रेटिक नहीं बने, दोनों बातें पॉसिबल है वहां पे। ओके, फर्स्ट केस इसीलिए अपन ने कंसीडर किया कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाए अपने पास, 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। ठीक है ना? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे ही मैंने क्या किया, 0 पुट किया, तो वहां से y का वैल्यू मिल गया मुझे कि y का वैल्यू फिर ये आएगा। राइट? y का वैल्यू अपने पास में है, ये y का वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस पोजीशन पे पुट करेंगे। तो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है और वहां से x की एक रियल वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब y का वैल्यू a1 अपॉन a2 पॉसिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे y का वैल्यू a1 अपॉन a2 यहाँ पे पुट करने पे x का यहाँ से कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब x रियल नहीं आ रहा है, सब कुछ कैंसिल आउट हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि y का वैल्यू जो है वो a1 अपॉन a2 नहीं होगा, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। ये बात अच्छे से क्लियर हुई क्या बेटा सबको? क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से Yes, क्लियर हो sir. जाएगा। फिलहाल तक ये Yes, क्लियर sir. हुआ क्या? ओके, Yes, चलिए sir. तो यहाँ तक नोट डाउन करो फटाफट से।
हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए भैया सर पढ़ते हैं ये आगे। जो आपने लिखा है y इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इज पॉसिबल वैल्यू, सर जो एक्सप्रेशन दी हुई होगी क्वेश्चन में उसकी पॉसिबल वैल्यू आएगी ना ये? हाँ, y मतलब y क्या है, y किसका वैल्यू है, y किसकी इक्वल है, इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब मेरे को y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? यस सर। ओके, सेकंड दूसरी बात अपन करते हैं यहाँ पे, सेकंड केस अपन कंसीडर करने वाले हैं कि इफ, यहाँ पे अपन बात करेंगे केस 2, सेकंड केस इज इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x square is not equals to, right? क्लियर है बेटा? ओके, ये अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब अब वो क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। देन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके, ये क्वाड्रेटिक बन रही है और इसमें x कैसा है, ऑल रियल है। अरे बोलो Yes, sir. बेटा जी, Sir. ये क्वाड्रेटिक और इसके अंदर ये कह रहा है कि x ऑल रियल है, तो x रियल है तो इसका मतलब जो भी यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, रियल वैल्यू आएगी बेटा। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपन इसका जो रियल रूट की कंडीशन क्या होती है बेटा जी, सर d रियल is रूट greater than 0, d is greater than equal to 0। d is greater than or equals to, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अप्लाई d greater than equals to 0 फॉर रियल रूट्स। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। क्योंकि x रियल है भैया। ओके, तो d greater than equals to 0 अप्लाई कर दो इसमें एंड फाइंड 5 लॉन्स, क्योंकि जैसे ही d greater than equals to 0 पुट करोगे इसमें तो y में क्या बनेगा, इनइक्वालिटी बनेगा, y में जैसे ही इनइक्वालिटी बनेगा उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते सीधे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, y का रेंज। ये रहा बेटा ये वाली बात। एंड यस सर। फाइनली क्या हो जाएगा अपने पास, केस 1 और केस 2 में अपन चेक कर लेंगे कि y की वैल्यू कौन सी हो सकती है और कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है। हो सकता है कि केस फर्स्ट में जो y की वैल्यू आ रही थी वो हो सकता है यहाँ पे नहीं आई, तो उसके अंदर ऐड करेंगे वो वाली वैल्यू। और हो सकता है कि फर्स्ट जो केस कंसीडर किया था उसमें जो x की वैल्यू है वो नहीं आ रही है, जो वैल्यू अपन बोल रहे थे कि भाई x जो y का वैल्यू आया था a1 अपॉन a2 वो पॉसिबल नहीं होता, और सेकंड केस में वो वैल्यू आ रही होती, तो सेकंड केस में से क्या करते, उस वैल्यू को अपन क्या कर देते, हटा देते, रिमूव कर देते अपने फाइनल आंसर। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? सर हर बार दोनों केस अप्लाई करने हर बार पड़ेंगे? हर बार दोनों केसेस कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके, सर ए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पता नहीं लगेगा ये 0 है या नहीं है? बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाई ही तो आएगा। हाँ, अगर इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो ही नहीं रहा है, तो 0 हो ही नहीं रहा है तो फिर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाना है सीधे डायरेक्ट, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। क्योंकि वो फिर उस केस में हो जाएगा ना जब डिनोमिनेटर जो है वो कैसा दे रखा होगा अपने को, लीनियर दे रखा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ही तो y के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये अगर लीनियर दे रखा है तो फिर उसमें दूसरा केस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके सर। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर देखते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं इसके एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा ये।
हो गया नोट डाउन बेटा? चलिए अब देखते हैं जरा इस पे एग्जाम्पल के तौर पे अपना जो भी फर्स्ट क्वेश्चन था, जो अभी अभी अपन लोग देख रहे थे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, शायद आई थिंक वो कहना चाह रहा था कि द वैल्यू ऑफ, नहीं ऐसा था कुछ, सर एक्स स्क्वायर x माइनस belongs 2x to प्लस y, then the value of x square minus 2x plus 1 is divided by था x plus 1 था क्या? यस सर Cannot lie between, Yes, sir.